एक इंजीनियरिंग कॉलेज जितना साफ सुथरा दिखता है भैया कि 4 साल का समय है, आराम से कट जाएगा, उतना साफ सुथरा है नहीं। हर साल आपको कुछ ना कुछ चीजें बहुत ही स्पॉन्टेनियसली चेंज होते हुए दिखेंगी, तो आपको खुद को उस हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आगे क्या होने वाला है उसके बारे में आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड ईयर में क्या होने वाला है, सेकेंड ईयर में मुझे क्या करना है, उसके लिए आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हो फर्स्ट ईयर से। थर्ड ईयर में क्या होने वाला है तब जाके सेकेंड ईयर से करोगे, फोर्थ ईयर में क्या होने वाला है तब जाके आप थर्ड ईयर से करोगे। तो अगर आपको शुरू से पता हो भैया कि फर्स्ट ईयर में क्या चीजें होंगी, सेकेंड ईयर में क्या होंगी, थर्ड ईयर में क्या होंगी, फोर्थ ईयर में क्या होंगी, मुझे क्या करना चाहिए, तब जाके अपने पूरे 4 साल को ढंग से प्लान कर पाओगे। और जो चीजें प्लान्ड तौर पे हम करते हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुली हम एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं। प्लान नहीं होगा तो देखो, ट्रिप्स वगैरह अनप्लान्ड करना अलग बात है, लेकिन करियर डिसीजंस अगर प्लान करके लो वो ज्यादा एक सेफ ऑप्शन माना जाता है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के अगले 4 साल का रोड मैप। देखो यार, रिवर्स इंजीनियरिंग करें, फोर्थ ईयर में हमें पता है प्लेसमेंट का समय होगा, तो उसका प्लेसमेंट का प्रिपरेशन थर्ड ईयर से चालू करना है ना। अब थर्ड ईयर में इंटर्नशिप आएगा, उसका प्रिपरेशन हमें सेकेंड ईयर से चालू करना है। सेकेंड ईयर में हमारे पास ढेर सारे एकेडमिक सिलेबस होंगे, जो आज शायद इंटर्नशिप प्लेसमेंट के बारे में पता हो, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि बहुत सारे जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आज के डेट में करिकुलम थोड़ा बहुत जो चेंजेस हुए हैं उसमें आप देखोगे सेकेंड ईयर में बहुत सारे मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स शिफ्ट कर दिए गए। पहले आपका जो मेन स्ट्रीम जो आपका कोर सब्जेक्ट होता था वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर हुआ करता था। आज भी आपको थर्ड ईयर में आपको मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स जो आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, आपके ब्रांच के सब्जेक्ट्स वो मिलेंगे, लेकिन उनमें कुछ सब्जेक्ट्स को ज्यादातर ट्राई किया गया कि सेकंड ईयर में ही अगर हम शिफ्ट कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स भी होते हैं, तो साइड बाय साइड स्टूडेंट्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो सेकंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया गया है। मोटा मोटी तौर पे सब्जेक्ट्स आप वही पढ़ोगे, बस समय को थोड़ा इधर उधर अलाइन किया गया है। अब सेकेंड ईयर में अब अगर एकेडमिक्स टफ हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं उस ईयर में सिर्फ वही करना, और भी बहुत सी चीजें करनी है। बट समझो अगर सेकेंड ईयर में एकेडमिक्स टफ है, हो सकता है मार्क्स लाना थोड़ा टफ हो जाए, तो पहले से मार्क्स कैसे मेंटेन करके रखोगे फर्स्ट ईयर। थर्ड ईयर में जिस पे आपको इंटर्नशिप लेना है उसके लिए कोई स्किल सेट चाहिए होगा, उस स्किल सेट का प्रिपरेशन कब करोगे, सेकेंड ईयर। अब जिस स्किल सेट में प्रिपरेशन करो, स्किल सेट आइडेंटिफाई कब किया, फर्स्ट ईयर। तो अब चलिए ढंग से समझते, चारों ईयर को अगर हम दे दें, फर्स्ट ईयर होता है स्किल सेट्स एक्सप्लोर करने का, डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करिए और एक बढ़िया सीजीपीए शुरू से मेंटेन करके रखिए फर्स्ट ईयर से। सेकेंड होता है आपके पास भैया सेकेंड ईयर कि अब एकेडमिक्स के ऊपर आपको ढंग से फोकस करना, तो सेकेंड ईयर एकेडमिक्स का समय है, और जो स्किल सेट आपने इधर देखे थे उसमें से 2-3 ढंग के, मान लेते 10-12 स्किल सेट्स आपने देखे थे, उसमें से 2-3 ढंग के फिगर आउट करिए। एक भी होगा तो चलेगा, लेकिन 2-3 आप रख सकते हो बैकअप के लिए, 1 से 2 बहुत है, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा रखोगे फिर हर किसी के ऊपर फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। बट 1 से 2 जरूर रखे बैकअप के लिए, लेकिन एक कम से कम, अगर 2-3 भी रख रहे हो उसमें एक कम से कम होना चाहिए जिसपे आप 70-80% समय दे रहे हो बाकी दोनों तीनों कंपैरिजन में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर हमारा किस लिए था भैया, डिफरेंट स्किल सेट्स, कम से कम 12, 13, 14, 15 हर महीने एक नई चीज को ट्राई करिए। चाहे आपका कोडिंग हो जाए, डेटा एनालिटिक्स हो जाए, वीडियो एडिटिंग हो जाए, आपके किसी कॉलेज में अगर ड्रामा क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, सब कुछ ट्राई करिए। किधर कब आपका इंटरेस्ट हो जाए, किधर आपको पता चले मैं इस चीज में अच्छा हूं, आपको पता नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर में हर तरीके की चीजें एक्सप्लोर करिए, नेगेटिव चीजों को छोड़ के, ठीक है। अब समझ सकते हो कॉलेज के अंदर एडिक्शन बहुत सी चीजें होती हैं, तो उन चीजों से दूर रहिए। जो आपके लिए प्रोडक्टिव है, जो पॉजिटिव है, उन चीजों के साथ जुड़िए। फर्स्ट ईयर में जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो करिए, और एकेडमिक्स फर्स्ट ईयर से बहुत मजबूत रखिए। इसके बारे में बात करेंगे भी, हर ईयर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड ईयर हो गया आपके लिए भैया कि जो स्किल सेट्स आपने देखे उसमें से 2-3 ढंग के रखिए, उसके ऊपर प्रिपरेशन मास्टरी हासिल करना चालू करिए, और कोई एक स्किल 60-80% समय दीजिए उसे। और अपने एकेडमिक्स को लेकर अब सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब यहां पर आपको टफ सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में तो भैया हमारा नॉर्मल जो 11th-12th का सिलेबस था उसी के ऊपर चीजें चल गई। जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस आज भी ट्रेडिशनल पाथ को, सिलेबस करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए, वरना बहुत से कॉलेजेस में ये जो फर्स्ट ईयर में आप कॉमन सब्जेक्ट्स देखते हो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह, कुछ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, उन्हें अब हटाना चालू कर दिया गया है। लेकिन मेजर ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आज भी कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जो 11th-12th में आप पढ़ रखे हो, उनसे रिलेटेड चीजें। तो यहां पर अचीव करना स्कोर बहुत ईजी है।
शर्तें लागू कि आप शुरू से उन सीनियर्स को इग्नोर करो जो बोलते हैं एक सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले भी, 2 सप्ताह तो बहुत ही रेयरली बोलेंगे, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले भी पढ़ोगे हो जाएगा, नहीं। फर्स्ट ईयर में आप खुद से ट्राई करिए, डेली 1.5-2 घंटा पढ़ाई करिए, और अगर शुरू से नहीं पढ़ रहे थे तो एग्जाम से कम 1 महीना पहले पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे खुद एक्सप्लोर करिए कि कितना मैंने पढ़ा, कितना सीजीपीए आया, और किस तरीके से हम पढ़ाई को, अपने एकेडमिक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आए, पिछले पीवाईक्यू देखकर उनका पैटर्न ट्रैक करिए, अगले जो एग्जाम्स होने वाले उनका पीवाईक्यू निकाल के, इसके ऊपर भी हम वीडियो बात करेंगे कि एक बढ़िया सीजीपीए एग्जाम्स वगैरह ढंग से कैसे निकाल सकते हैं, अपने एकेडमिक्स और को करिकुलर एक्टिविटीज को कैसे साइड बाय साइड बैलेंस कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। बट सबसे पहले भैया सेकेंड ईयर में चले जाए, एकेडमिक्स को ढंग से मेंटेन रखना है और 2-3 स्किल्स के ऊपर ढंग से काम करना चालू करना है। थर्ड ईयर में जो आपने स्किल सेट्स ढंग से पकड़ लिए हैं, उन स्किल सेट्स के ऊपर इंटर्नशिप्स अगर आपके कॉलेज के अंदर आते हैं तो फाइट मारिए उनके लिए, नहीं आते तो ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स आप ढूंढना चालू कर सकते हो, और अगर सॉफ्टवेयर डोमेन में हो सेकेंड ईयर में भी कुछ इंटर्नशिप्स आप ढूंढ सकते हो। लेकिन थर्ड ईयर में एटलीस्ट ट्राई करिए कि कोई ना कोई इंटर्नशिप हो आपके पास। ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप नहीं होगा तो जॉब्स नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली जॉब्स मिलेंगे अगर आपके पास ढंग के स्किल सेट्स हैं, बट इंटर्नशिप आपके जॉब मिलने के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि इंटर्नशिप नहीं होगा तो जॉब नहीं होगा। हाँ, अगर आप एक कहीं ना कहीं टियर 3 बैकग्राउंड से आते हो, ऑफ कैंपस वगैरह, रिज्यूमे को अगर थोड़ा स्ट्रांग दिखाना है तो आपके इंटर्नशिप्स हेल्प कर सकते हैं, बट इंटर्नशिप हमेशा जॉब के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए होते हैं। कभी 0 और 1 का गेम नहीं होता कि इंटर्नशिप हुआ तो 1 पे जाओगे मतलब विन विन सिचुएशन है, प्लेसमेंट मिलेगा, वरना फिर भैया जॉब के चांसेस बहुत कम, ऐसा नहीं है। तो इंटर्नशिप्स ट्राई करिए, वरना फिर इंटर्नशिप्स अगर नहीं मिलते हैं तो कॉलेज के अंदर रह के कोई प्रोजेक्ट्स करिए, और प्रोजेक्ट ढंग के करिए, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ तो हमें सीवी में, रिज्यूमे में लिखने के लिए होना चाहिए। देखो कई बार होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि जिस फील्ड में मुझे अपने आगे जाना है, करियर परस्यू करना है, जॉब्स लेने हैं, उसी फील्ड का इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट होगा तो काम आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली अगर उसी फील्ड का प्रोजेक्ट है तो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, बट अगर उस फील्ड का इंटर्नशिप प्रोजेक्ट नहीं है फिर भी आपके लिए थोड़ा एज रहता है। वो बस ये शो करता है कि स्टूडेंट अपने काम को लेकर सीरियस है, जिस पर्पज से जिस चीज को ज्वाइन करता है उसे फुलफिल करता है। कॉलेज में अगर थर्ड ईयर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट का था, उसने वो किया, मतलब बैठा नहीं रहता, समय पास, टाइम पास नहीं करता है, तो मतलब जब जिस काम को हाथ में लेता है उस काम को ढंग से करता है, तो ये आपका वो काम शो करेगा। अगर जिस पर्पज से, जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका अगर इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट नहीं भी है तब भी आपका वो हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आपने 2-4 इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट कर रखे हैं तब उस हिसाब से अपने रिज्यूमे को कस्टमाइज कर सकते हो कि भैया जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब रोल का सिर्फ इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट अटैच कर सकते हो। अगर आपके पास रिज्यूमे में ऑलरेडी लिखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं तो उस हिसाब से आप सिर्फ वही चीज़ें फिल्टर आउट करके लिखो जो उस जॉब से रिलेवेंट हो, वरना अगर कुछ लिखने के लिए नहीं है तो वो इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं आपके लिए काम करेंगे जो उस जॉब रोल से रिलेटेड नहीं हो। ऑन कैंपस चीज़ें काम कर जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई भैया इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स को लेकर थर्ड ईयर में करना, और फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स के लिए मैं ढंग से फाइट मार रहा हूँ। अब समझिए फर्स्ट ईयर के बारे में तो हमने ज़्यादा चीज़ें बात कर ली कि हमें अपने एकेडमिक्स को अच्छे से मेंटेन रखना है। अगर सीजीपीए 11-12 वाले सब्जेक्ट्स ही हमारे नॉर्मल होंगे तो वहाँ से सीजीपीए इंप्रूव करना बहुत आसान होगा। देखो कॉलेज स्कूल में जिस तरीके से आप एग्जाम देते थे कि क्लास 8 में जो मार्क्स आया वो अलग है, क्लास 9 में जो मार्क्स आया वो अलग है, क्लास 10 में जो मार्क्स आया वो अलग है। कॉलेज में ऐसा नहीं है। कॉलेज में आपका एक होता है एसजीपीए, एक होता है सीजीपीए। एसजीपीए होता है हर सेमेस्टर में आपका ग्रेड होगा जो हर सेमेस्टर से अलग है। सीजीपीए होता है कि जितने भी सेमेस्टर अभी तक हो चुके हैं उस सेमेस्टर तक का, जैसे सपोज करो अभी आप चौथे सेमेस्टर का सीजीपीए निकालना हो तो 4 सेमेस्टर के जो आपके एसजीपीए आ चुके हैं उसका एवरेज होगा, ठीक है। फाइनली अब जब भी कंपनी को जब अपना मार्कशीट शो करते हो तो सीजीपीए शो करते हो। सपोज करो आप फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो, उस समय आपको सीजीपीए शो करना है तो आप थर्ड ईयर के लास्ट तक के सीजीपीए शो करोगे, क्योंकि फोर्थ ईयर के स्टार्ट से कंपनी आने चालू हो जाते हैं। फोर्थ ईयर का भी कोई एग्जाम नहीं दिए हो, थर्ड ईयर के लास्ट तक का आप एग्जाम दिए हो, यानी कि 6 सेमेस्टर्स, हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं एक नॉर्मल कॉलेज के अंदर। तो आप इन 6 सेमेस्टर्स के जितने भी मार्क्स आए हैं, एसजीपीए आए हैं, उसका एक एवरेज निकालते हो और सीजीपीए बनता है। तो सपोज करो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में उतना मार्क्स अचीव नहीं कर पाते, देन फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स लाए हुए थे जो कि लाना इजी होता है वो आपका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का मार्क्स को कहीं ना कहीं बैलेंस करके रखेगा। समझ रहे हो? अब यहां चीजें समझिए कि
फर्स्ट ईयर के अंदर चीज़ें इसलिए आसान होती है लानी क्योंकि यहाँ पर आपका सिलेबस नॉर्मल है, ज़्यादातर चीज़ें आप कनेक्ट कर लोगे। सेकेंड ईयर के अंदर आपके पास टफ सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे, नए नए सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े से टफ कॉन्सेप्ट्स होंगे, हजम करने में समय लगेंगे। और अब आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल सेट के ऊपर ढंग से काम भी कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर में ढंग से कॉलेज एक्सप्लोर कर लिया तो अब छोड़ दोगे कॉलेज एक्सप्लोरेशन। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में भी लोग कॉलेज एक्सप्लोर करते रहते हैं, पहले से कम हो जाएगा लेकिन अलग अलग चीज़ों में अभी भी इन्वॉल्व रहोगे। तो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए थोड़ा टफ हो जाता आपके लिए मार्क्स लाना। तो ट्राई करिए फर्स्ट ईयर से चीज़ों के ऊपर काम करिए। बात कर ले थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में भी जो स्किल सेट आपने मास्टर कर रखा है उसके ऊपर थोड़ा बहुत तो सीखते रहोगे, इंटर्नशिप भी फाइंड करोगे। और जैसा मैंने कहा कि भले ही कोर सब्जेक्ट आप थर्ड ईयर वाले कुछ सेकेंड ईयर में शिफ्ट हो गए हो, लेकिन कोर सब्जेक्ट थर्ड ईयर में भी मिलेंगे। तो आपको एकेडमिक्स के ऊपर अब भी फोकस करना पड़ता है। इंटर्नशिप प्लस एकेडमिक्स, कॉलेज अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हो, जिन स्किल सेट्स को लेकर सेकेंड ईयर में सीरियस हो चुके हो, थोड़ा बहुत अभी भी काम कर रहे हो। तो इतना सारा कुछ मैनेज करते करते कहीं ना कहीं सीजीपीए थोड़ा नीचे आ जाता है। फोर्थ ईयर तो भैया पूरा प्लेसमेंट वाला समय है, क्रूशियल समय है, तो इधर तो भैया बहुत समय देना ही पड़ता है हमें प्लेसमेंट्स के ऊपर। तो एक बार जो आपका मार्क्स बन गया, और ऐसे भी अपने मार्क्स लाए हैं ज़्यादातर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए अगर हम बात कर लें तो वो थर्ड ईयर वाले ही काम आते हैं, थर्ड ईयर तक वाले। फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग से तो कंपनीज आ जाएंगे। फोर्थ ईयर के बाद फोर्थ ईयर तक जो सीजीपीए बना है वो आपका काम आएगा। अगर बाहर कुछ ऑफ कैंपस वगैरह कुछ ढूंढ रहे हो तब काम आएगा। ऑन कैंपस में तो थर्ड ईयर का तक का ही मार्क्स काम आ रहा है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। फर्स्ट ईयर में एकेडमिक्स पूरी रेडी रखिए, और भैया इंटर्नशिप्स अगर ढंग की जगह से करना है तो आपके लिए कौन सा जगह सही होगा, उसके लिए कोई स्किल सेट तो फिगर आउट करना पड़ेगा। तो कौन सा स्किल सेट अब मुझे कौन सा डोमेन मेरे लिए, उसके लिए जितने डोमेन्स एक्सप्लोर करोगे उतने बेस्ट ऑप्शन, जितने ऑप्शन एक्सप्लोर करोगे उसमें से बेस्ट ऑप्शन निकालना उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। 2-4 ऑप्शन आपने एक्सप्लोर किए, अगर रेटिंग दे दो, किसी का 2 रेटिंग, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, हो सकता है कोई 8 रेटिंग वाला ऑप्शन आपके लिए वेट कर रहा हो लेकिन वहां तक आप पहुंचे ही नहीं थे। अगर वहां तक पहुंच जाते आपको वो ज्यादा फेवरेबल होता है, उसके साथ आप अपने करियर को आगे बढ़ाते। तो फर्स्ट ईयर में आपके पास जब समय है चीजें एक्सप्लोर करिए, बस बैठे मत रहिए। कॉलेज जगह नहीं है सोने का, कॉलेज वैकेशन मनाने का जगह नहीं है। वैकेशन मनाना चाहते हो आपके लिए अलग है, लेकिन अगर लाइफ में कुछ सीरियसली करियर में आगे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इन चीज़ों के ऊपर जरूर से जरूर ध्यान दें। कुछ साइड हसल करने का मन है, कॉलेज आपको समय देता है, तो कॉलेज जगह सोने का आराम करने का नहीं है। साइड हसल करना चाहते हो, यही 4 साल आपको, अगर बोलते हो ना फ्री समय मिल रहा है कॉलेज के अंदर, जो चिल कर रहे हैं तो उनके लिए फ्री समय मिल रहा है, तो आपके पास है इस फ्री समय में या तो कुछ साइड हसल पे काम कर लो, वरना कुछ करियर के ऊपर काम कर लो, या दोनों का मिक्स करके चीजें लेकर चलो। मतलब कुछ एक सीरियस लाइफ को लेकर चालू करो। इस 4 साल के बाद दोबारा वो समय, जितना अभी समय मिल रहा है, फिर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने स्किल सेट्स के ऊपर काम किया। स्किल सेट्स अब कैसे पहचाने भैया, तो अलग अलग जो आपके फ्रेंड्स देखोगे, कोई कोडिंग कर रहा है, कोई डेटा एनालिटिक्स कर रहा है, कोई गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अब से चालू कर दिया, उन चीज़ों को भी देख सकते हो। या फिर डिफरेंट चीज़ें, वीडियो एडिटिंग कोई सीख रहा है, कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मार्केटिंग वगैरह, मतलब कुछ ऐसे न्यू एज स्किल्स, बेसिक स्किल्स भी अगर कुछ सीख रहा है, फ्रीलांसिंग भी कर रहा है, कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करने का मन है, आप करो। हर महीने कुछ ना कुछ अलग ट्राई करो। फर्स्ट ईयर से आपको कुछ एक चीज पसंद करके उसके ऊपर टिके रहने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप बस एक्सप्लोर करते रहो। आपके कॉलेज में जितने टेक्निकल, कल्चरल क्लब्स, ड्रामा, सोसाइटी, स्पोर्ट्स क्लब, जो चीजें ऑफर की जा रही हैं सब एक्सप्लोर करिए। डिफरेंट लैब्स, रिसर्च, कितनी चीजें आपके कॉलेज के अंदर, सब कुछ एक्सप्लोर करिए, फिर पता करिए। हो सकता है आपका इंटरेस्ट रिसर्च के साइड आ जाए, हो सकता है आपका इंटरेस्ट गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, एकेडमिक्स के थ्रू इधर थोड़ा चला जाए, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ। हो सकता है आपका इंटरेस्ट थोड़ा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरफ चला जाए। हो सकता है आपका किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, भले ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से थे, आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर या डेटा एनालिटिक्स की तरफ चला जाए, डेटा साइंस की तरफ चला जाए। हो सकता है आपको आगे एमबीए करने का मन कर जाए। बहुत सी चीज़ें हैं, तो जितना आपको हो सकता है ड्रामा वगैरह क्लब के थ्रू आपको एक्टिंग वगैरह में जाने का मौका मिल जाए। और ऐसा नहीं होता कि भैया बस एक्टिंग करना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने लग गए। आपको कॉलेज जब फ्री समय दे रहा है, जब बाकियों के लिए चिल समय है, आप उसमें अपना एक्टिंग सीखिए। कॉलेज के अंदर चीज़ें हैं, डिफरेंट कॉन्टेस्ट्स वगैरह होते हैं, उन कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए। और यहाँ से जब आपको कॉलेज खत्म होने से पहले एक अपने लिए फाउंडेशन बेस रेडी कर लेते हो, कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी क्रैक कर लेते हो। बाकी लोग अगर कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के साथ साइड हसल कर रहे हैं, आप प्लेसमेंट के साथ ये करो। प्लेसमेंट तो हमेशा छोड़ना नहीं, प्लेसमेंट रेडी रखिए। उसके साथ प्लेसमेंट देखो, कभी भी कोई दूसरा आपको प्लेसमेंट कभी छोड़ने नहीं बोलेगा, लेकिन लोग ऐसे हैं जो प्लेसमेंट को भी कहीं ना कहीं साइड रख के लोग कर रहे हैं। वो तब करते हैं जब वो अपने एंड से 101% श्योर हूं कि मैं ये चीजें कर सकता हूं। ये कोई दूसरा आपके लिए कभी क्लेम नहीं कर पाएगा कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो।
किसी को आपके अंदर की कैपेबिलिटीज 101% नहीं पता है जब तक आप करके परफॉर्म करके नहीं दिखाते हो। इसलिए किसी का भी सजेशन यही होगा कि आप साथ में प्लेसमेंट्स को भी लेकर चलो, साइड हसल भी अगर करना है तो करो, कुछ चीजें सीखना है साथ ही साथ लेकर चलो। तो मैं भी यही आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं आपको पर्सनल लेवल पे नहीं जानता, आप अगर कुछ साइड हसल करना चाहते हो उस चीज को लेकर कितना सीरियस हो, चीजें आगे सक्सीड करेंगी नहीं करेंगी। अब वो भी होते हैं ना जो 101% लेकर श्योर है कि सब कुछ सही सही कर ही लेंगे, बहुत ज्यादा सीरियस भी हैं। इनफैक्ट बोलो कि कॉलेज के अंदर पूरे स्टेट के अंदर सबसे सीनियर बंदे वही हैं अपने स्किल सेट को लेकर, अपने किसी साइड हसल को लेकर। लेकिन लक भी तो एक चीज होता है, प्लेसमेंट को साइड में रख दिया, मतलब जो सेफ ऑप्शन कॉलेज दे रहा था उसे साइड में रख दिया, और आपसे कम मेहनत, आपको लगा भैया मुझसे कम मेहनत करने वाले लोग भी इस चीज में सक्सीड किए हैं, मैं तो उनसे डबल ट्रिपल मेहनत कर रहा हूं, मैं भी कर ही लूंगा, बट आपका लक साथ नहीं दिया। तो लोग कई बार ऐसे हमने बर्बाद होते हुए भी देखे हैं। तो थोड़ा सेफ ऑप्शन लेकर चलो, जब आपको इधर से अपॉर्चुनिटी दिखना चालू हो जाए तब कहीं ना कहीं से साइड कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी ये डिसीजन आपके हाथ में है। कोई भी आपको दूसरा पर्सन यही समझाएगा कि पहले जो सेफ ऑप्शन है उससे कभी मत छोड़ना। इसके आगे अगर हम चलें तो सेकेंड ईयर में चलते। सेकेंड ईयर में हमने ऑलरेडी बात कर ली भैया कि अब आपको एकेडमिक्स को लेकर थोड़ा और सीरियस होना है, क्योंकि सीजीपीए थोड़ा गिर सकता है। तो सीजीपीए गिरने तो नहीं देना है, मेंटेन रखना है, क्योंकि गिरने का अगर एक बार गिरने वाले ट्रेंड में फंस गए फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर गिरते ही चला जाएगा। तो ट्राई करो मैनेज रखिए। इसलिए एकेडमिक्स के ऊपर अब आपको और सीरियस होना होगा। अब अगर आपने शुरू में 10-12 क्लब्स कुछ एक्सप्लोर किए थे कॉलेज के अंदर, अब थोड़ा कट छट के 1-2-3 क्लब के अंदर सीरियस होना है, हो जाओ। वरना अगर वो भी कोई कहीं ना कहीं छोड़ने का मन है, अगर कुछ बहुत सीरियस अगर कुछ कर रहे हो, समय नहीं मिल पा रहा है, छोड़ सकते हो। फर्स्ट ईयर के अंदर कुछ चीजें एक्सप्लोर की, लेकिन ट्राई करूंगा एक क्लब के अंदर कहीं ना कहीं रहो, चीजों से जुड़े रहोगे, ठीक है। तो वो चीजें हैं। बाकी एकेडमिक्स को लेकर थोड़ा सीरियस होना है, और 1-2 स्किल सेट को लेकर हद से ज्यादा सीरियस होना है। स्किल सेट्स की दिक्कत है आज की डेट में। जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वगैरह जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्किल सेट जॉब के हिसाब से भैया आपका कोर नॉलेज होता है। कोर नॉलेज बहुत होना चाहिए। और कोर नॉलेज इन द सेंस कि अगर थर्मोडाइनमिक्स हो गया, कुछ आपका अगर बॉयलर पावर प्लांट्स, ये अगर ये सारी चीज़ें भी, तो इनके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें, मार्केट के अंदर कुछ ऑटोमोबाइल का अगर पढ़ रहे हो, मार्केट के अंदर ऑटोमोबाइल थोड़ा इंटरेस्ट शो करिए, मार्केट के अंदर चीज़ें क्या चल रही है और प्रैक्टिकल तौर पर जानने की कोशिश करिए। अगर ये नॉलेज भी इकट्ठा करते हो, कंपनीज को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं कि आप ऑलरेडी मतलब एक्चुअली सिर्फ एकेडमिक्स के अलावा हट के भी इन चीज़ों को लेकर आप साइड में पढ़ते रहते हो, आप चीज़ें इन चीज़ों को लेकर सीरियस हो। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहिए। सेकेंड ईयर में ये हो गई। थर्ड ईयर में भैया इंटर्नशिप्स अब ढूंढना चालू कर दीजिए। इंटर्नशिप्स नहीं मिलते प्रोजेक्ट्स करिए। कॉलेज के अंदर प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स में प्रोजेक्ट्स ढूंढ सकते हो। उन प्रोफेसर्स के साथ भी बैठकर, बहुत सारे लोग फॉरेन के इंस्टीट्यूट्स में प्रोफेसर्स के साथ ढूंढ के प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। इंटर्नशिप्स जितना बढ़िया से बढ़िया कर सकते हो बहुत बेनिफिशियल है। अगर कुछ ऐसे हैं रिमोट, मतलब अगर आप घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम वाले इंटर्नशिप्स हैं, आप भैया सेकेंड ईयर में भी ढूंढ सकते हो। बाकी फिर थर्ड ईयर इंटर्नशिप्स का समय हो गया। एकेडमिक्स के ऊपर अभी भी आपको थोड़ा बहुत फोकस करते रहना है, क्योंकि सीजीपीए अगर अभी तक मेंटेन था लेकिन अगर अभी गिरा तो फिर फोर्थ ईयर में दिक्कत हो सकता है। सेफ 7.5 से 8 के बीच में मेंटेन करके चलिए। देखो 8 सेफ माना जाता है, 8.5 बहुत बढ़िया, मतलब सेफ देखो 7.5 है, 8 को बढ़िया बोलते हैं। 8.5 के ऊपर मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज, ज़्यादातर कंपनीज, आपको सभी कंपनीज लगभग अलाउ कर देंगी। 1-2 कंपनी हो गई तो 9 का बैरियर तो बहुत कम ही, 9 के ऊपर का शायद रेयरली कोई कंपनी लगाए तो लगाए। वरना ये कर सकती हैं कि कुछ कंपनीज होंगी जो बोलेंगी 6.5 सीजीपीए का ही बैरियर है हमारा, लेकिन स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगी। और अगर कोई 9, 9.5 के ऊपर वाला कुछ ऐसा स्टूडेंट है, उन्हें 2 ही 3 स्टूडेंट चाहिए थे, तो वैसे फिर फिल्टर आउट कर लेंगी। आपका होते हुए भी फिर नहीं हो पाएगा, सीजीपीए यहां पर दिक्कत हो जाएगा। बट फिर भी मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज 95 से 99% केस में 8.5 सीजीपीए से ऊपर वाले केस में आप अलाउड रहते हो। 95% केस में 8 सीजीपीए से ऊपर अलाउड रहते हो। 90% केस में, 90 से 95% केस में बोल सकते हो आप 7.5 सीजीपीए से ऊपर अलाउड रहते हो। 80% केस में 7 सीजीपीए से ऊपर, 70% केस में, 70 से 75% केस में 6.5 सीजीपीए से ऊपर, लेकिन 6.5 से नीचे फिर बहुत रेयर कंपनी आपको अलाउ करेंगी। 6 तक अगर कोई चली गई तो चली गई, वरना फिर उसके नीचे बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी ही नहीं होंगी, होती है कंपनीज, बट कंपनीज ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सीजीपीए के ऊपर शुरू से फोकस रखिए। बट
8 साढ़े 8 सीजीपीए के ऊपर अगर आपका आ जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर इसके चक्कर में 8 साढ़े 8 9 सीजीपीए के दौड़ के चक्कर में बाकी सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी तो 2 बार सोच लीजिए कि इतना सीजीपीए मेरे लिए रिक्वायर्ड है भी कि नहीं। 8 सीजीपीए के ऊपर है, सफिशिएंट है, अब बाकी दूसरी चीजें भी एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये चीजें कॉलेज एक बार खत्म होगा दोबारा नहीं मिलेगा। इन चीजों के ऊपर ध्यान देते रहिए। बाकी फोर्थ ईयर में भैया प्लेसमेंट्स या तो ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस ढूंढना चालू कर दीजिए। अगर ऑन कैंपस आता तो बहुत बढ़िया, ऑफ कैंपस भी आप ट्राई कर सकते हो। बहुत से कंपनीज होती है जो फ्रेशर्स के लिए अलग वैकेंसीज निकालती है, उनके भी वो बोलते हैं भैया जो अभी करेंटली फोर्थ ईयर के अंदर है, ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनके लिए वैकेंसीज है, या फिर जस्ट पिछले साल ग्रेजुएट हुए हैं उनके लिए वैकेंसीज हैं, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बोलोगे तो कुछ वेबसाइट्स जहां पर ये सारी चीजें आप डे टू डे बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। वो सारी चीजें मैं आपके लिए ऑनलाइन कहाँ रिसोर्सेज कैसे फिगर आउट करने, ऑफ कैंपस जॉब्स कैसे ढूंढने, अगर ये बोलोगे इसके ऊपर भी वीडियोस बन जाएंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। 4 साल का रोड मैप आपको मोटा मोटी पता चल गया। फर्स्ट ईयर आपका एकेडमिक्स और स्किल सेट्स एक्सप्लोर करना, सेकेंड ईयर एकेडमिक्स कॉलेज एक्सप्लोर करना भी, सेकेंड ईयर एकेडमिक्स और कॉलेज थोड़ा बहुत अभी भी एक्सप्लोर करना है, और स्किल सेट्स किसी 2-3 के ऊपर ढंग से काम करना, और एक बहुत ज़्यादा बढ़िया से, सॉरी ये हमारा सेकेंड ईयर था, सेकेंड में हम ये 2-3 चीज़ें काउंट करते, सेकेंड ईयर में सारी चीज़ें थी। थर्ड ईयर के अंदर एकेडमिक्स थोड़ा बहुत अभी भी होगा, इंटर्नशिप्स प्रोजेक्ट्स हमें अभी देखने हैं। फोर्थ ईयर के अंदर भैया हमें प्लेसमेंट्स के ऊपर ढंग से काम करना है। इतनी सी चीज़ें हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, अगर आपको मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 बातें करनी, चीज़ें डिस्कस करनी, जाननी है, समझनी है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन को लेकर, करियर गाइडेंस को लेकर, प्लेसमेंट्स वगैरह प्रिपरेशन, इंटर्नशिप्स के बारे में कुछ बातें करनी है, प्रोजेक्ट्स के बारे में, कुछ IIT JEE प्रिपरेशन हो गया, कहीं भी इससे रिलेटेड कुछ बात करना है, इनफैक्ट स्कूल रिलेटेड अफेयर्स भी, कुछ भी स्कूल में कुछ दिक्कतें हो रही है भैया, एग्जाम प्रिपरेशन या फिर कुछ भी दिक्कत हो सकता है आपका स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के थ्रू। पूरा दिवास्त्रा प्रोग्राम ही सिर्फ हमारी तरफ से, कोई थर्ड पार्टी सर्विस नहीं है। दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।